ठीक है भैया। जी जी प्लीज। तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजवासामि मथेन वन्दामि। देखो तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजवासामि मथे वन्दामि। देखो तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजवासामि मथेन वन्दामि। शास्त्र वाचन की कक्षाएं जब से प्रारंभ हुई हैं तभी से परम पूज्य सभी साधु साध्वी वृंद तपस्या के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रही हैं। आज की तपस्याओं में नाम है साध्वी समता जी महाराज साहब, साध्वी सुयशा जी महाराज साहब, जैन ज्योति सर लात्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब, श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, श्री अरहम मुनि जी महाराज साहब, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की वैरागन सरस्वती जैन और साध्वी श्री अरहा श्री जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब और श्री आलोक मुनि जी आलोक ऋषि जी महाराज साहब, हम सभी तपस्वी साधु साध्वी को वंदन नमन करते हैं और आप श्री जी के तप की बारंबार अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में विनम्र विनंती करना चाहूंगी कि हे भगवान आप श्री जी हमें आगम का ज्ञान प्रदान कर अनुग्रहित करें। मथेन वंदामि। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओम, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव सुनो सुनो, मंगलानंत संदेश परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होती गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12वां अध्ययन महामुनि श्री हरिकेशीवर जी का चल रहा है तो समाप्ति की ओर है। कल तक 44 गाथाएं हो चुकी हैं। 45वीं गाथा के ते हरए के ते संति तिथे कहिंसी नहाओ व रयम जहासी आइख ने संजय जख हुया इच्छामो नाव भव सघासे। वे ब्राह्मण लोग जिन्होंने जो अभी श्री हरिकेशी वल जी के श्रद्धावान भगत बने
यज्ञ के संबंध में तो जिज्ञासाएं कल रखी थी, उनका समाधान कर दिया था। अब स्नान के संबंध में कहा, जो स्नान आप करते हैं इससे तो आत्मा मलिन होती है। तो कहा जी हमारा स्नान हमारी आत्मा को निर्मल करने वाला नहीं है। तो फिर आप बताएं वह कौन सा स्नान है? के हर आए, के कौन? के आपका, हर आए, रथ, सरोवर, आपका सरोवर कौन है? के और ते संति कितने, के कौन यह और ते आपका, संति तिथे शांति तीर्थ। शांति तीर्थ का कौन है? वह घाट स्थान कौन है जहां बैठ करके पानी के किनारे आप स्नान करते हैं? कहिंसी नहाओ व रयंग जहासी, कहिंसी कहां पर? नहाओ स्नान किए हुए, वह रयंग जहासी आप रज आत्मा की मैल को दूर करते हो। आई खने संजय जख पुया, संजय हे संजत, जख पुया जक्षों के द्वारा पूजित, हे महात्मन आई हमारे को आप कहें, बताएं। इच्छामो नाव भवो सगासे, इच्छामो हम चाहते हैं, नाव जानना, ज्ञातुम नाव ज्ञातुम जानना चाहते हैं, भव आपके, सगासे सकाश आपके पास में, आपके सानिध्य में हम जानना चाहते हैं। हे संजत यक्षों के द्वारा पूजित, आप हमारे को कहें आपका सरोवर कौन है, आपका शांति तीर्थ कौन सा है, आप कहाँ पर स्नान करके अपनी आत्मा की मैल को दूर करते हैं। उन ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर वे महामुनि हरिकेशीवाल जी देते हैं। धम्मे हराई बम्बे शांति तिथे अनाविले अत प्रसन्न ले से, जहिंसी नहाओ विमलो विशुद्धो सुशी भूवो पजहामि दोषम। कहने लगे अनाविले, पहले कहा धम्मे हराई, धर्म हरत है, धर्म मेरा सरोवर है। कैसा सरोवर? धर्म के, धर्म रूपी सरोवर के विशेषण अनाविले, जहां पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। आविल कहते हैं पाप को, मैलेपन को। अनाविल कहते हैं पाप से रहित, निर्मल। आविल सदोष मल वाला, अनाविल निर्मल। आत्म प्रसन्न ले से, आत्म आत्मा, प्रसन्न ले से प्रसन्न लेशा, आत्मा की प्रसन्न लेशा। प्रसन्न लेशा का मतलब जो धर्म लेशाएं हैं, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। जहां पर कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोत लेशा नहीं, धर्म के साथ इन लेशाओं को जोड़ा है। विशुद्ध परिणाम तेजोलेशा, पदमलेशा, शुक्लेशा, और ये भी क्या है? निर्मल। ऐसे निर्मल विशुद्ध लेशाओं से संपन्न जो धर्म है वह मेरा सरोवर है। बम्बे शांति तीर्थे, जो शांति तीर्थ है जहां बैठ करके मैं स्नान करता हूँ, वह तीर्थ कौन सा है? ब्रह्म, ब्रह्मचर्य का पालन, ये मेरा शांति तीर्थ है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्थित हो करके ही मैं सारी साधनाएं करता हूँ। ब्रह्मचर्य है, चाहे दूसरी साधना है, 5 महाव्रत है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति, 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म है, जितनी भी मेरी साधनाएं हैं इस ब्रह्मचर्य तीर्थ में स्थापित होकर के इस धर्म हृद में, सरोवर में मैं स्नान करता हूँ। जहिं से नहाओ, जहिं से जहां पर, जिस स्थान पर नहाओ स्नान किए हुए, विमलो विशुद्धो, मैं विमल होता हूँ, मल से रहित होता हूँ, विशुद्धो विशुद्ध होता हूँ, मैं अपनी मैल को धो रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को विशुद्ध कर रहा हूँ। सुशी भूव, सुशीति भूत, क्योंकि कषायों की, कर्मों की आग जितनी बुझती जा रही है,
उतनी मेरी आत्मा शीतलता को प्राप्त कर रही है, समाधि शांति को प्राप्त कर रही है। और ऐसा हुआ मतलब कि सुशीतीभूत परम समाधि को प्राप्त प्राप्त करता हुआ पजहामी दोषम, पजहामी मतलब छोड़ता हूँ, परित्याग करता हूँ। किसको? दोषम, दोष। दोष कौन से हैं? पाप कर्म, पाप रूपी जो मैल है, कुसंस्कारों की जो मैल है, उसको मैं छोड़ता हूँ, परित्याग करता हूँ। एवं सिनाणं कुशलैः दित्थं महासिनाणं इसिणं प्रसथं जहि से नहाया विमला विशुद्धा महा ऋषि उत्तम ठाणं पत्ते तिवेमि। एवं स्नान या एवं स्नान, एवं का अर्थ इस प्रकार होता है, एवं का मतलब ये है, स्नान ये है स्नान। किनके द्वारा कहा है? साधारण लोगों के द्वारा नहीं, कुशले ही जो कुशल पुरुष है, जहाँ पर कुशल पुरुष सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, उनके द्वारा या शुद्ध केवली उन महर्षियों के द्वारा इसका इंजय स्नान दिक्थम देखा गया है, उनके द्वारा संदिष्ट है, उनके द्वारा प्रतिपादित है। महास्नान प्रसत्तम, ये केवल स्नान ही नहीं, ये महास्नान है। जो बाहर का स्नान है उससे उससे तो केवल शरीर की मैल दूर होती है, उससे आत्मा की मैल दूर नहीं होती। लेकिन ये स्नान है जिसको महास्नान कहा है, ईशिणं प्रसत्तम, ऋषियों के लिए जे ही प्रशस्त है। ऋषियों ने इसी महास्नान को प्रशस्त कहा है। जहिंसी में नहाया, जहाँ पर स्नान की हुई भव्य आत्माएं विमला मल से रहित होती हैं, विशुद्धा विशुद्ध होती हैं। महर्षि, ऐसे महर्षि, ऐसे महान पुरुष, महान ऋषि उत्तम ठान पत्ते या उत्तम ठान पत्ते, उत्तम स्थान को प्राप्त हुए, उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। इस महास्नान से अपनी आत्मा को विशुद्ध करके विमल विशुद्ध हुए महर्षि जो है वे उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। त्रिवेणी इस प्रकार में कहता। जो वर्णन आता है आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आदि श्री जम्बू स्वामी जी को कहते हैं, इस अध्ययन का अर्थ भगवान से जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार 12वां अध्ययन समाप्त हुआ। इसके आगे 13वां अध्ययन है चित्त संभूति। तेसमं अध्ययन चित्त संभूजन। 13वां अध्ययन चित्त संभूति। चित्त और संभूति से संबंधित जे अध्ययन, चित्त संभूति दोनों जन्म जन्म के भाई। संभूति का जीव ही इस अवसर्पणी काल में 12वां चक्रवर्ती हुआ है ब्रह्मदत्त के नाम से। ये पूर्व जन्म के नाम है चित्त संभूति। चित्त का नाम इस जन्म में भी उनको चित्त के नाम से ही संबोधित किया है, और संभूति का नाम इस जन्म का तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्राट है। इन दोनों का पूर्व जन्म से संबंधित संवाद कुछ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का चित्त मुनि को संसार के भोगों की ओर आकृष्ट करना, और चित्त मुनि का ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भोगों की निस्सारता, परिणाम में अनंत दुखमय, ये सारा परिणाम दिखा करके संयम मार्ग की ओर आकृष्ट करने का प्रयास। ये संवाद 13वां अध्ययन है। इससे पहले कथाकारों ने, आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने पूर्व जन्म का प्रसंग उठाया। तो जहां पर पूर्व अध्ययन और इस अध्ययन का संबंध बताते हुए कहा है, 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा का था। बहुश्रुत पूजा में आत्मा को स्वाध्याय करना चाहिए। 11वें और 12वें ध्यान का संबंध
स्वाध्यायशील को भी तपस्या करनी चाहिए। स्वाध्याय भी चलता है, तपस्या भी चलती है। जैसे उत्तम वस्तु को चारों ओर से खतरे भय होते हैं, किसी प्रकार से विकृत ना हो, किसी प्रकार से इनका विनाश ना हो, जितनी सुरक्षित होंगी उतनी आत्मा के लिए उपयोगी लाभकारी वो उत्तम वस्तु होंगी। तो जहां पर वह उत्तम वस्तु क्या है, संयम, तप की आराधना, 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, संयम आत्मा को नए कर्मों के बंध से रोक रहा है, और तपस्या जो है पूर्व के बद्ध कर्मों को तोड़ रही। ये संयम तप, इसमें किसी प्रकार का गुण ना लगे, किसी प्रकार का दोष ना लगे, इसके लिए आत्मा को सदा जागरूक रहना। संयम और तप के प्रभाव को खत्म करने वाले कौन है? उसमें जहां पर बताया जा रहा है निदान, वैसे 3 चले, माया, निदान, मिथ्यात्व, ये साधना को दूषित करने वाले हैं। शास्त्र स्वाध्याय करने से आत्मा को जो एहसास होता है, कहाँ आत्मा कैसे निदान करता है, माया का दोष कैसे लगता है, मिथ्यात्व के दोष कैसे लगते हैं, इनको जानना और अपने आप को इनसे बचाना। और इस अध्ययन में बताया है कि साधना के मार्ग पर चलने वाले महान योगी, 2 महान योगी जो भाई भी हैं संसार के पक्ष से, लेकिन विचारों की विभिन्नता के कारण से कैसे उनके मार्ग बदल गए। जिसने निदान किया उसका क्या परिणाम निकला, और जिसने निदान नहीं किया उनका परिणाम क्या निकला। तो इन्हीं की कथा इतने जन्म पहले की बताई जा रही है। साकेत के राजा चंद्रावतंसक और उनके पुत्र हैं मुनि चंद्र। मुनि चंद्र आने वाले समय में राजा बने। संसार में किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कमी नहीं है, इसी कारण से उनको प्रतिबोध हुआ। काम भोगों से विरक्त हो, ये काम भोग निस्सार है, थोड़ी देर सुख का कारण है, और इसके परिणाम में आत्मा को अनंत दुख भोगने पड़ते हैं। वे लोग बाल हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जो अपने जीवन को इनके अंदर फंस करके गवाते। और मुनिचंद्र राजा भी यही सोच रहा है, मैं भी बाल, अज्ञानी, मूढ़ था, इतना जीवन मैंने इन भोगों के अंदर गवा दिया, अब मेरे को अपने आप को संभालना है। अपने बेटे आदि को राज तिलक करके जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के एक सागर चंद्र मुनि राज के चरणों में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर ली। गुरुओं के चरणों में रह करके, उनके सानिध्य में बैठ करके आगम वाणी का अध्ययन कर रहे, संयम भी पालन कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, उपधान तप आदि और आगमों का अध्ययन भी कर रहे हैं। इन आगमों के अध्ययन से ही तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है, इन आगमों का आलंबन लेने से ही तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। बड़े बड़े महर्षियों के जब संवाद सुनते हैं, उनकी जीवन गाथाएं सुनते हैं, उनके त्याग की, विराग की, उनके जीवन में आने वाले परिचय और उपसर्गों को जब उनके जीवन में आते हैं, कैसे समता से सहते हैं, इनको सुन करके पढ़ करके ही तो प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें भी स्वाध्याय करना, संयम हमारा निर्दोष हो, तपस्या हमारी ज्यादा और तपस्या भी बढ़े, और किसी प्रकार के परिचय और उपसर्ग आए तो उनको हमने कैसे समता से सहन करना। गुरुजनों के चरणों में मुनिचंद्र, राज ऋषि सब कुछ सीख रहे हैं, और एक दिन बहुत शुद्ध गीतार्थ मुनिराज बने। गुरुओं की आज्ञा से
जिन शासन की प्रभावना करते हुए ग्रामानुग्राम विहार कर रहे। तो पुराने जमाने में, पुराने समय में, प्राचीन काल में कितने ऐसे स्थान आते कि एक नगर से दूसरे स्थान पर जाते तो कितने कितने योजनों का, मीलों का, कहीं तो सैकड़ों मीलों का भी अंतराल पड़ जाता। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, सार्थवाह व्यापारी लोग इकट्ठे होकर के जाते और उन विकट स्थानों को आराम से निकल जाते, पार कर जाते। अनेक प्रकार की बाधाएं आती, उनको सहते हुए आगे पहुंचे। तो संतों के लिए ऐसे स्थान, अपने आप को इतने लंबे स्थानों पर हर कोई निराहार रह करके इतने लंबे रास्ते को पार नहीं कर सकता। अपना संयम भी निर्दोष रहे और वो सुख शांति से पार कर जाए, तो उनके लिए उन मार्गों को लांघने के लिए यही सहारा होता था। जब कोई लोग इकट्ठे हो करके जाते तो संत भी जाते, जब वो अपने लिए भोजन बनाते तो संत गोष्ठी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह, संयम निर्वाह करके अपनी साधनाएं भी निर्दोष रूप से पालन करते। तो ऐसे ही मुनिचंद्र राज ऋषि जी किसी समय सार्थवा के साथ जा रहे। अब कहीं गांव में गोचरी को गए, लेकिन जब वापिस आए तो वो सारथ वे लोग जा चुके थे। विहार किया, कहाँ जाए, चलते चलते आगे रास्ता भूल गए। जब मार्ग भूल गए तो रास्ते में एक जंगल, भूख भी है, प्यास भी है, गर्मी भी है, बहुत व्याकुलता अनुभव होने लगी। तो कथाकार कहते हैं कि एक गोकुल, जहां पर गांव के लोग अपनी गायों को रखते, वहां पर 4 गवाले, उन्होंने उनको देखा। उनकी ऐसी स्थिति को देख करके और तो कुछ समझ नहीं आया। गाय का ताजा निकाला हुआ दूध उनकी सेवा में समर्पित किया। दूध लेकर के उन्होंने पिया, भूख भी शांत हुई, प्यास भी शांत हुई, शारीरिक समाधि भी हुई, आत्मा में स्वस्थता का अनुभव होने लगा। संत भी बैठे हैं, वो 4 ग्वाले भी वहां बैठे। संतों ने बड़े या देखा, भद्रिक है, उनको प्रतिबोध दिया, संसार की निसारता सुनाई, धर्म का महत्व बताया, आत्मा का स्वरूप बतलाया, मनुष्य जन्म का महत्व बताया। जो हमारा जीवन केवल खाने के लिए, पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए, संसार के भोग भोगने के लिए नहीं है। जो हमें मनुष्य जन्म अनंत अनंत पुण्यों से मिला है, अब इसको हम सार्थक करें। सार्थक करने का मार्ग कौन सा है? वह संयम और तप है। राजऋषि मुनिचंद्र जी प्रतिभा संपन्न थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, वाणी में प्रभाव था। उन्होंने जब उपदेश दिया और 4 बच्चे प्रतिबोध को प्राप्त हुए, चारों ने उनके चरणों में दीक्षा ले ली, गुरुओं के चरणों में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम तप की आराधना कर रहे हैं। क्षोभम सबका अपना अपना होता है। आगमों में कहा है, जिनका क्षोभम प्रबल है उनके लिए संयम पालन करना आसान है। जिनके क्षोभम में कभी कमी आ जाती है, कर्म का उदय आ जाता है, तो वहीं पर उनके उत्साह में भी कमी आ जाती है, उनके भावनाओं में भी फर्क पड़ जाता है, संयम पालन करने के ढंग में भी फर्क पड़ जाता है। तो कहा जाता है, 2 मुनियों ने तो बड़ी निर्मलता से संयम पाला और 2 को अपने जीवन के प्रति, शरीर में जैसे अस्नान परिस है, उसको सहने के कारण से अरुचि पैदा हो, अनेक प्रकार के दोष लगे, जिनके अंतिम समय यदि वे अपनी आलोचना, निंदना, गरहना, प्रतिक्रमण, प्राश्चित आदि विशेष रूप से उपयोग के साथ कर लेते तो आराधक बन जाते। लेकिन 2 तो आराधक बने, 2 विराधक बने। जो आराधक हैं उनका वर्णन तो 14वें अध्ययन में आएगा, लेकिन जो विराधक हुए
उनका इस 13वें अध्याय में वर्णन आता है। दोनों ही चारों ही जीव प्रथम देवलोक स्वधर्म देवलोक में पैदा हुए हैं। पदम गुलम नलिनी विमान ऐसा नाम आता है। तो वहां से अपना भव पूर्ण करके दोनों जीव जो है इस भरत क्षेत्र में दशारण नगर एक शांडिल्य नाम के ब्राह्मण उनकी दासी जशोमती के गर्भ से उन दोनों जीवों का जन्म हुआ। दोनों जोड़े हैं, पालना पोषणा हुई, बड़े हुए। तो जो उनका मालिक है शांडिल्य ब्राह्मण उन्हीं के काम करते हैं। कहीं पशु चराने गए हैं जंगल में, रात जंगल में पड़ गई, वहां पर रात को सोए हैं। एक भाई को सांप ने काट लिया, भाई जाग गया, चिल्लाया मेरे को किसने काटा है। दूसरे भाई की नींद खुली, देखने लगा कि कहाँ पर है वो सांप आदि, लेकिन जब वो देखता है तो उसी सांप ने उस भाई को भी काट लिया। कोई उपचार न मिलने के कारण से दोनों भाई वहां से काल करके, कहा जाता है कलिंजर पर्वत के ऊपर दोनों एक हिरनी के गर्भ से उसके बच्चों के रूप में, हिरणों के रूप में उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद उनकी पालना पोषणा होती है। जब युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो एक शिकारी के द्वारा उनको मारा गया। दोनों काल करके, काल धर्म को प्राप्त करके मृत गंगा नदी के किनारे हंसों के रूप में दोनों भाइयों के जीवों का जन्म हुआ। वहां पर भी उनका जीवन चल रहा है। एक समय मछलियां पकड़ने वाले ने, इसको मला कह देते हैं, मछेरा कह देते हैं, उसने उन दोनों को पकड़ा और उनको मार दिया। वहां से काल धर्म को प्राप्त करके वाराणसी नगरी में वाराणसी नगरी में चंडालों की बस्ती थी। उनके अधिपति जिनका नाम भूत दत्त है, उनके पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। बड़े सुंदर सलोने हैं, पूर्व जन्म का तप आदि का कुछ प्रभाव सामने आया। एक का नाम चित्तर रखा और दूसरे का नाम संपूत रखा। पालना पोषणा हो रही है, कुछ बड़े हुए तो वाराणसी के राजा शंख उनका एक मंत्री है जिसका नाम नमुची है। इसी भयानक अपराध के कारण शंख राजा ने उस भूत चंडाल को आदेश दिया कि इसको ले जाओ, इसका किसी एकांत स्थान में बंद करो। उसको लेकर के जब आया, उस मंत्री ने उसके बच्चों को देखा, कहा मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, आप मेरे को छोड़ दो। कहते ठीक है, पढ़ा देंगे, गुप्त तरीके से रहना, क्योंकि राजा के सामने प्रकट करना है कि मैंने मार दिया है। आप लोगों के सामने आओगे तो मुसीबत मेरे ऊपर भी आएगी। अब वो बच्चों को पढ़ाने लगा और उस मंत्री की सेवा में उस चंडाल की भूत दत्त की पत्नी सेवा करती, खाना आदि ला के देना। काफी समय बीत गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े मनोयोग से, बहुत कुछ सीख गए, लेकिन जहां पर वो मंत्री अपने आचार को सुरक्षित नहीं कर सका और उस चंडाल को पता चला कि ये मंत्री ठीक नहीं है और उसने निश्चय कर लिया अब तो इसका वध करूंगा। और चंडाल पुत्रों को पता चला ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। इस उपकार को सामने रख करके उन्होंने इशारा कर दिया इस मंत्री को, और मंत्री जो है वहां से भाग गया, प्राण बचा करके हस्तिनापुर में आए। वहां पर संत कुमार चक्रवर्ती उनके चरणों में आ करके मानो उसका पुण्य शेष है, पुनः मंत्री का
संत कुमार चक्रवर्ती के चरणों में मंत्री का स्थान प्राप्त कर लिया और दोनों भाई जो उन्होंने कलाएं सीखी हैं, गाने में मधुरता बहुत है, नाचते बहुत अच्छा है, वाद्य आदि बहुत अच्छे बजाते हैं। दोनों भाई जहां जहां गाते हैं तो दुनिया एकदम आकृष्ट होती है, सारे काम छोड़ करके। बड़ी प्रशंसा मिल रही है, लेकिन जब ब्राह्मण लोगों ने देखा, अरे जहां तो हमारी जाति के लोग भी जाने लग पड़े हैं, ये चंडाल जाति के हैं, ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, और उन्होंने राजा को कह करके उनको नगर से बाहर निकलवा दिया कि नगर का प्रवेश उनका रोक दिया, बंद कर दिया। इसी समय कौमुदी महोत्सव था, उनके मन में बड़ी इच्छा है हम भी जाएं, अपना कला दिखाएं, लेकिन ये भी डर है किसी ने देख लिया तो हमारी दुर्गति होगी। अपने आप को रोक नहीं सके, द्वेष बदल करके चले गए और छिप करके गाने लगे। लोग सब ओर से ध्यान हटा करके उनके गाने की ओर आकृष्ट हुए, बड़े ध्यान से सुनते हैं। और मुंह पर पर्दा डाला है, किसने देखा ये तो कौन है। जब पर्दा हटा के देखा तो उनको पहचान लिया, तो मार कूट करके उनको नगर से बाहर निकाल दिया। बड़े दुखी है, दुखी हृदय से सोचते हैं हमने इतना कुछ सीखा, लेकिन निम्न जाति का होने के कारण से ये हमारे लिए क्या है, कोई भी हमारे लिए सुखदायी नहीं है। ऐसे जीने का क्या फायदा, अच्छा हो हम अपना जीवन को खत्म कर ले। मरने की आशा से, इच्छा से दोनों भाई नगर से बाहर निकल गए हैं। सोचते हैं किसी पर्वत से, किसी वृक्ष से नीचे गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। तो एक पर्वत पर जा रहे थे, शिखर भाग के ऊपर, तो रास्ते में देखा एक संत ध्यान अवस्था में बैठे। जब उन्हें ध्यान अवस्था में बैठे देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा। कहते मरना तो है ही, चलो संतों के दर्शन हुए हैं, कुछ समय हम इनके चरणों में बैठे, इनकी वाणी सुने। बड़ी श्रद्धा से बैठ के जब संतों का ध्यान आदि कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ, उन्होंने बच्चों को देखा, लगते तो भाग्यशाली है, बत्तरिक है। पूछा बेटा इस जंगल में, इस पर्वत पर आप कैसे आए हो। बच्चों ने सारी बात बता दी कि हम तो मरने के लिए जा रहे हैं, आपके दर्शन हुए, ये हम अपना सौभाग्य समझते। संतों ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा आप दुख से घबरा के कहते हैं हम मर जाएंगे, लेकिन याद रखना मरने के बाद भी शांति ना मिली तो फिर आप क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे। और ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, कितने पुण्यों से मिलता है, आप इसको ऐसे क्यों गवा रहे। और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, धर्म का स्वरूप समझाया, आत्मा का स्वरूप समझाया, तत्व ज्ञान सुनाया, जिसको सुन करके उन बच्चों को प्रतिबोध हुआ। कुछ दिन उनके पास रह के विरक्त हो गए और एक दिन उनको योग्य देख करके उन संतों ने उनको दीक्षा दे दी। गुरुओं के चरणों में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन के एक एक क्षण को सफल बना रहे हैं। जब गीतार्थ हुए, बहुश्रुत बने, गुरुओं की आज्ञा लेकर के निहार करते करते एक समय हस्तिनापुर नगर, वहां पर पहुंचे, नगर के बाहर रुक गए हैं। जो संभूति मुनि है, मास कमन की तपस्या है, पारने के लिए नगर में प्रवेश किया। जब नगर में गए तो ऐसा संयोग, वह नमुची जो मंत्री बना है उसकी नजर पड़ गई। उसने पहचान लिया, ये तो वही मुनि है, चंडाल के बेटे। अरे इसने किसी को कुछ कह दिया तो मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी।
और उसने जो निम्न जाति के हैं जो नगर के अंदर क्यों प्रवेश किया है, अपने लोगों से मार कुटा करके उनको नगर से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकाल रहे थे, मुनि की पिटाई कर रहे थे, तो मुनि लब्धिधारी होने के कारण से उनको गुस्सा आ गया और गुस्से से उनकी तेजोलेशा जो है, तेजोलेशा की लब्धि प्रकट हुई और उसके कारण से धुआं निकलने लगा। धुआं चारों ओर फैलने लगा, चारों ओर जनता घबरा उठी। सारे घबरा करके मुनि की प्रशंसा, मुनि को वंदना कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। कहते हैं जब नगर में चारों ओर धुआं फैल रहा था और उधर से चक्रवर्ती सम्राट भी आया है और उधर से उसके भाई ने सुना, दूसरे चित्त मुनि ने, वो भी आए, वो उस मुनि को शांत कर रहे हैं। मुनि को कह रहे हैं कि आप संत हो, संतों को क्रोध शोभा नहीं देता, संतों की लक्ष्मी, संतों का धन तो शांति है, तप के साथ शांति भी है, जो थोड़ा सा क्रोध भी जो है बड़ी से बड़ी साधना को समाप्त कर देता है। बड़े प्यार से उनको समझा रहे हैं। मुनि शांत हुए, सारी जनता उनसे क्षमा याचना कर रही है। मन के अंदर बड़ा खेद है, देखो जहां भी जाते हैं हमने कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भी हमारी ऐसी दुर्गति हो रही। अब दोनों भाई नगर के बाहर आए, एक स्थान पर आ करके उन्होंने सारा संलेखना ले ली। जब संलेखना ली है, संत कुमार चक्रवर्ती को पता चला कि संतों ने संलेखना ले ली है, अपने परिवार के साथ आते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, भगवान हमें क्षमा करना। और कहा जाता है कि अपने लोगों के द्वारा उस नमुची को पकड़ाया और बांध करके संतों के चरणों में गिरा और कहा कि जो दंड कहेंगे वही दंड दिया जाएगा, लेकिन संत करुणाशील होने के कारण से उन्होंने उसको मुक्त करवा दिया। और संतों के तप त्याग से प्रभावित होकर के संत कुमार चक्रवर्ती की जो स्त्री रत्न है, उसने बड़ी श्रद्धा से बड़े भावावेश में आ करके उसने चरणों में वंदना की संतों के, और उसके केश उस मुनि के, संभूति मुनि के चरणों का स्पर्श करके, उन चरणों केशों के स्पर्श, कोमल स्पर्श से प्रभावित हो ऐसा पाप का उदय आया। उस चित्त, उस संभूति मुनि ने निदान कर दिया। चक्रवर्ती तो चले गए हैं क्षमा याचना करके। दूसरे भाई को पता चला इसने निदान किया है, तो भाई को बहुत समझाते हैं, भैया इस अनमोल साधना को आप ऐसे ना गवाओ। जितने संसार के काम भोगने से वे सारे नश्वर हैं। इस मनुष्यों के चक्रवर्ती के काम भोग तो क्या, इस आत्मा ने देवलोकों के भी काम भोग अनंतावार सेवन किए हैं। जो काम भोग आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है, ये तो भोगों की प्यास को बढ़ाने वाले। जैसे अग्नि के अंदर जितना ईंधन गिरा जाए, अग्नि जो है भड़कती जाती है, ऐसे ही इन काम भोगों का सेवन जितना किया जाए, आत्मा की भोगों की प्यास, भोगों की भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। ये इतना अनर्थ, इतना गलत काम ना करो। भाई ने बहुत समझाया, लेकिन कैसा पाप का उदय कि वो अपने आप को संभाल नहीं सके। उन्होंने अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना नहीं की, पश्चाताप प्रायश्चित नहीं किया, और दोनों भाई काल करके पहले देवलोक में देवता के रूप में जन्म हुआ। वहां पर देवऋद्धि का उपभोग करते हैं। जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, वहां से भाव पूर्ण करके जो चित्त मुनि है वे तो एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, और जो संभूति मुनि का जीव है वह कंपिलपुर नगर में ब्रह्म राजा चूर्णी रानी उनके गर्भ में आते हैं। माता 14 सपने देखती है, जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है ब्रह्मदत्त।
जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी, जीवन में उतार चढ़ाव आए और पूर्व निदान के प्रभाव से वह संभूति मुनि का जीव इस भरत क्षेत्र में 12वें चक्रवर्ती के रूप में प्रकट हुए, 12वें चक्रवर्ती बने। और इधर जो है, जो चित्त मुनि है, श्रेष्ठी कुल में जन्म हुआ, पालना पोषणा हुई, युवावस्था को प्राप्त हुआ, भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, एक समय संतों की वाणी सुनी, उनका निर्ग्रंथ प्रवचन सुना, सुन करके पूर्व के संस्कार जागृत हुए और उन्होंने भी परिवार की आज्ञा लेकर के जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। संयम तप की आराधना कर रहे हैं। कथाकार कहते हैं संतों को देखकर कैसे उस चित्त मुनि को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, पूर्व जन्म याद आ रहे हैं, हम ऐसे ऐसे थे, लेकिन मेरा भाई अब कहाँ है, उसका बोध नहीं। और उधर जो है चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त किसी समय नाटक देख रहे थे। नाटक में कोई ऐसा दृश्य आया जिसका संबंध पूर्व जन्म में देवलोक में कोई नाटक देखा था, उस दृश्य से संबंधित था। उसको देख करके मन में एकाग्रता ऊहा पोह जागी। चिंतन करते करते ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई। क्या देखते हैं कि हम देखो गवाले थे, हम दास बने, मृग बने और हंस बने, मातंग चंडाल पुत्र बने, फिर देवता बने। अब ऐसा उन्होंने शास्त्र की गाथा के अनुसार आगे आएगा, लेकिन जहां पर कथाकार कहते हैं आस्व दासो मृगो हंसो मातंगा बमरो तथा, इतना बनाया। कहते वो जन्म जन्म में मेरे साथ चलने वाला मेरा भाई अब इस जन्म में कहाँ चला गया। पूर्व जन्म का प्यार जागृत हुआ, उस भाई को मैं कैसे ढूंढूं, वो भाई मेरे को कैसे प्राप्त हो। जब ऐसी अत्यंत उत्कट अभिलाषा मन में पैदा हुई तो उसको ढूंढने का जो तरीका उपाय है, उसने ये सोचा कि मैं ऐसे समस्या पूर्ति का आधा श्लोक बना दूं, यदि मेरा भाई इसको सुनेगा तो जरूर उसको याद आएगा, इस माध्यम से हमारा मिलान हो सकता है। तो उसने आस्व दासव मृगौ हंसव मातंगा बमरौ तथा इस आधे श्लोक की घोषणा करा दी। जो इसको पूर्ण करेगा मैं उसको क्या करूंगा, अपना आधा राज्य दे दूंगा। चारों ओर इसी श्लोक को पूर्ण करने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। और एक समय वो ही चित्त मुनि, पूर्व जन्म का नाम जिनका चित्त है, विहार करते करते उस कांपिल्यपुर नगर के बाहर एक बाग में आए हैं और वहां पर अपना सामान एक को रखा, आज्ञा लेकर के सामान एक को रखा, ध्यान अवस्था में स्थिर हो गए। तो वहां का एक माली इस आधे श्लोक को बोल रहा है, लेकिन आगे नहीं। और जिस समय उस मुनि राज ने उस आधे श्लोक को सुना तो जाति स्मरण तो उनको था ही, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे साथ मिलता है, तो उन्होंने इस श्लोक को पूर्ण किया। जैसे ध्यान खोला और उसको पूछा कि भाई आप आगे क्यों नहीं बोलते, कहते मेरे को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नो षष्ठी का जाति अन्यो अन्याभ्याम वियुक्त हो। कहा कि जो हमारी षष्ठी जाति, छठा जन्म जो है, एक दूसरे से अलग अलग है। हम जो पहले इकट्ठे चले और आ रहे थे, लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए। जब उस माली ने सुना है तो उसने पत्ते आदि पर लिख लिया। लिखने के बाद बड़ी खुशी से जा रहा, आज तो अब तो मेरे को आधा राज्य मिल जाएगा। इस समय चक्रवर्ती सम्राट के आगे उसने आधा श्लोक शेष सुनाया, पूर्ण श्लोक करके सुनाया। चक्रवर्ती ने बड़ा ध्यान से देखा, कहते बात तो गई है मेरे जन्म से संबंधित है कि ये हमारी छठी जाति जो है एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं।
बड़ा सदमा लगा कि देखो कहाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ पर ये साधारण सा व्यक्ति। तो इस आघात से वो मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए तो आसपास के लोगों ने देखा, कहने लगे इसने गलत सुनाया है, जिसके कारण से चक्रवर्ती सम्राट को मूर्छा आई। जैसे उसको मारने पीटने लगे तो उसने कहा, भाई मैंने जो श्लोक नहीं बनाया, इस नगर के बाहर एक मुनि राज ध्यान में थे, मेरा सुन करके उन्होंने बनाया है। अब उपचार करने के बाद जब चक्रवर्ती की मूर्छा टूटी है तो टूटने पर उसने देखा, सारा जानना जान करके अपने पूर्व जन्म के भाई से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ उस बाग में आते हैं और दोनों भाई अपने पूर्व जन्मों को लेकर के अपना संवाद करते हैं। और उनका संवाद क्या होता है उसी का ये अध्ययन है। तो रमाया जा रहा है, जाई पराजियो खलु काशी नियाणं तु हत्थीण पुरम्मि चोल्लनीये बम्ब दत्तो उब वन्नो पौम गुम्माओ। जाई पराजियो खलु, जाति से पराजित हुए निश्चित ही, मतलब पूर्व जन्म में जो चंडाल जाति थी उससे पराजित निम्न जाति के कारण से जो उनका स्थान स्थान पर प्रभाव होता है, अपमानित होना पड़ता है, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, तो उससे पराजित हुए। कौन? वो ब्रह्मदत्त का जीव, कि यदि मेरे तप संयम का फल हो तो मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। तो कहा, जाति से पराजित हुए पूर्व भव में काशी किया जिन्होंने, नियाणं तो हत्थीन पूरम्मि, हत्थीन हस्तिनापुर में जिन्होंने निदान किया था कि मेरी करनी का, मेरे तप का, मेरे नियम का, मेरे व्रतों का, मेरे ब्रह्मचर्य का, मेरी साधना का कोई फल हो तो मैं भी क्या बनूं, ऐसा ही चक्रवर्ती सम्राट बनूं। तो हस्तिनापुर में जो निदान किया था, चुल्लनीय बम दत्तो, वे ही मुनि जो संभूति विदे थे। उब बन्नो पौम गुम्माओ, पदम दुलम से च्यवित हो करके चूर्णी रानी के घर में बम दत्तो उब बन्नो, ब्रह्म दत्त के रूप में जन्मे। कंपिल संभुवो चित्तो पुण जाओ पुरिम तालमी, सेठी कुलमी विशाले धम्मम सोण पवैयो। कंपिल संभुवो, कंपिलपुर में संभुवो, संभूत मुनि का जीव जिसने चूर्णी रानी के गर्भ से जन्म लिया, जो ब्रह्मदत्त बने। चित्तो पुन जाओ पुरिम तालमी, चित्त मुनि जो दूसरे थे वे उस प्रथम देवलोक से, उस पदम गुल विमान से पुरिम ताल नाम के नगर में उनका जन्म हुआ। कहाँ? सेठी कुलमी विशाले, किसी विशाल रिद्धि से संपन्न श्रेष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ। धम्म सौण पवैयो, जब वो युवावस्था को प्राप्त हुए तो वो धर्म का श्रवण करके वे क्या हो गए? प्रवृत्तित हो गए। उन्होंने जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर ली। इसके आगे मथेन गंगा में, मथेन सूप गंगा में। साटन जी गुरुदेव, कृपा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी को अनंत अनंत आप श्री जी का उपकार, आपने हमारे ऊपर अति कृपा की, जो हमें ऐसे अनमोल ज्ञान से लाभान्वित किया। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप श्री जी हमें मंगल पाठ प्रदान कर इस कक्षा का समापन करें। मथेन गंगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैधायाण, नमो लोये संसाहोण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संवेदे परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली मनत्थ धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनत्थ
पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय ओम शांति। पथे